नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 6 में चल रहे हैं अभी फ्लो ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, तो उसमें हम लोग रेपिटेशन देख रहे थे। तो रेपिटेशन में जो हम लोग फॉर लूप देखे थे ना, उसके उसमें एक रेंज टाइप का चीज़ यूज़ होता है, तो उसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़, और दोस्तों को भी बताएं, जोड़िए लोगों को कि साथ में हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो रेंज फंक्शन क्या है कि आपको मैंने ये दिखाया था लिख करके, ये अपना क्या है, फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में हमारे पास एक ये चीज़ आया था, आइटम्स इन द रेंज। ठीक है, आइटम्स इन द रेंज आया था। ठीक है, आइटम्स इन द रेंज को जो है वो हमने क्या, आपको एग्जांपल जब दिखाया था तब मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या, नम इक्वल्स टू, ये एक लिस्ट ले लिया, 1 2 3 4 5 ऐसा कर लिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था कि आइटम्स इन द रेंज ऐसे डिफाइन किया था। तो इसको क्या होता है कि मतलब ये तो क्या हो गया कि आपने फिक्स डिफाइन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई फिक्स डिफाइन ना हो, मतलब रियल टाइम में मतलब यूज़र बताए कि भाई क्या इनपुट लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रेंज फंक्शन। तो आपको ये पहले चीज़ समझना चाहिए कि फॉर लूप में सब कुछ ठीक, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ये रेंज वाला चीज़ जो है, ये रेंज वाला पार्ट जो है, वो हम रेंज फंक्शन से उठा के लेके आते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन वो एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट करके लेके आता है, राइट। तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे कि एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिंटैक्स कैसे है, क्या है। तो सबसे जो डेफिनेशन पार्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल, उसको थोड़ा आप समझिए पहले। ठीक है, डेफिनेशन, राइट। तो ये क्या करता है, क्रिएट्स अ लिस्ट containing a sequence of integers from start to stop। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो वैल्यू होगी ना स्टॉप की, उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडिंग इट, राइट, विथ डिफरेंस ऑफ स्टेप वैल्यू, with a difference of स्टेप वैल्यू। ठीक है, ये आपका रेंज फंक्शन हो गया। अब इस रेंज फंक्शन में आप गौर कीजिए कि दो तीन बातें बोली गई हैं। पहला तो क्या बोला गया है, सीक्वेंस देता है हमको, लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप विथ अ डिफरेंस स्टेप वैल्यू। तो ये तीनों आपके सिंटैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्या में आ जाते हैं, सिंटैक्स में। सिंटैक्स क्या है भाई का, ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं अभी। सिंटैक्स, तो ये क्या होता है, रेंज। ठीक है, रेंज में ब्रैकेट खुलेगा, अंदर स्टार्ट वैल्यू होगा, देन वी हैव स्टॉप वैल्यू होगा। ठीक है, लास्ट क्या होगा, स्टेप वैल्यू होगा। स्टेप, ठीक है, वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, जिससे इंक्रीज होगा। तो अभी जब समझेंगे एग्जाम्पल तो और बढ़िया से क्लियर होगा। अब इसमें ये गौर कीजिए कि ये जो है, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं कि ये ऑप्शनल है, मतलब आप डालें नहीं डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शनल है तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब ऑप्शनल है तो वहाँ तो वैल्यू तो फिलअप करना पड़ेगा ना, सिंटैक्स में है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होगा। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है मित्रों, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेता है। देन वी हैव दिस इज़ मैंडेटरी। कहाँ तक जाना है ये आपको बताना ही पड़ेगा। कहाँ से शुरू करेंगे, तो 0 से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक, ये मैंडेटरी है और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसमें आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक, लास्ट क्या, स्टेप है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी क्या है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसका 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप हमको नहीं बताएंगे कितना स्टेप जंप करना है एक एक बार में, तो हम एक एक स्टेप जो है वो जंप करेंगे। ठीक, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना रेंज फंक्शन हो गया। आ जाइए पहले पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पहले रेंज का। अब ये रेंज का आपने एग्जाम्पल ले लिया ना, तो फिर फॉर वाला दिखाने का मतलब नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है ना। फॉर वाला तो एग्जाम्पल देख लिया, उसमें रेंज का जो है बस यही जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वैसे कि वैसा उठा के वहाँ पर डालना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखते हैं, पहला अपना क्या है कि लिस्ट, हमको पहला क्या है लिस्ट, लिस्ट। ठीक है, रेंज, लिस्ट क्या है हमको रेंज बता, मैंने रेंज का जो आउटपुट है वो हमको लिस्ट करके दिखाएगा। तो रेंज में हम लोग क्या डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि 0, 5, 1, 0, 5, 1। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ले लिया है हमने, और ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ले लिया। तो इस केस में हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, सीधा ही लिख लेते हैं इसको, लिस्ट रेंज 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लिया है, इसलिए हम इसको ये लिख सकते थे। वही अगर यहाँ पर ये होता 2 होता तो आप फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, राइट। तो पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये और ये बराबर ही है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमको इसको एक्सक्लूड करना है। आपको बताया था ना कि जो एंड वैल्यू होगा उसको एक्सक्लूड करना है, जो स्टार्ट वैल्यू वहाँ से स्टार्ट कीजिए, एंड वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। ये कितना स्टेप लेगा, ये है। तो मान लीजिए इसको लिस्ट करना है तो क्या लिस्ट करेंगे, 0 लिस्ट होगा, 0 + 1, 1 लिस्ट होगा, +1, 2 लिस्ट होगा, 3 लिस्ट होगा, 4 तक लिस्ट होगा। 5 लिस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एंड वैल्यू नहीं लेते हैं। तो दोनों ही का आउटपुट जो है वो यही आएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सेम इसी से मिलता जुलता, लिस्ट रेंज 14, 20, 2। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, आउटपुट आ जाएगा 14 तो आएगा ही, स्टार्ट वैल्यू है, 15 आएगा, कॉमा नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, 14, 15 आएगा क्या, 15 नहीं आएगा क्योंकि 2 जंप करना है। 14 आया क्योंकि पहला वैल्यू है, उसमें 2 ऐड कीजिए, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 इसका लास्ट वैल्यू है। तो ये इसका आउटपुट लिस्ट का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि भाई एक काम कीजिए आप, कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वही रख के चलेंगे, आप एक नया रेंज बताइए हमको। ठीक है, ओके। सो ये लिस्ट हो रहा है ना, एक चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं बताया आपको कि ये चूँकि जो ये लिस्ट हो रहा है रेंज फंक्शन से, तो ये ऐसा कुछ बन के आएगा। ठीक है, वो मैं प्रिंट के मोड में चला गया था, प्रिंट में इसमें कॉमा आएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट रेंज 10, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 बढ़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ नहीं, एक ही लिखा हुआ, मतलब कि वो क्या लिखा हुआ है आपको, लिस्ट वैल्यू लिखा हुआ है, सॉरी लास्ट वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम लोग 10th नहीं लेंगे, ये आ गया अपना। ठीक है, इसमें एक और चीज़ समझना है, अगला एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट रेंज 2, 10। अब यहाँ पर ये डाउट उठ सकता है कि भाई 2, ये हो सकता है ना डाउट कि ये स्टार्ट हो, स्टार्ट, और ये क्या स्टॉप हो,
ये स्टार्ट हो, ये स्टॉप हो, या तो ये हो सकता है, या फिर दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये स्टॉप वैल्यू हो और ये क्या हो, अपना जंप वैल्यू या स्टेप वैल्यू हो, स्टेप हो ये। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो दिए होंगे या जब आप दो लिखेंगे तो आप स्टार्ट और स्टॉप लिखेंगे। तो मैंने थोड़ा इसका ऑर्डर है कि चाहे तो आप एक लिखिए, अगर आप एक लिख रहे हैं तो आपका स्टॉप वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आप दो लिख रहे हैं तो स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू होगा, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होगा, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू नहीं होगा। और तीन लिख रहे थे तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक लिख रहे हैं तो स्टॉप वैल्यू आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता उस केस में कि भाई आप स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे स्टॉप वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसका सिंटैक्स ही ऐसा है कि स्टॉप वैल्यू जो है वो मैंडेटरी है, तो वो आएगा ही आएगा। तो अगर आप एक वैल्यू डाल रहे हैं मतलब कि स्टॉप वैल्यू डाल रहे हैं। अगर आप दो वैल्यू डाल रहे हैं तो स्टॉप की एक स्टॉप तो मैंडेटरी है, तो डालना ही डालना है। तो उसके साथ एक जो आएगा वो स्टार्ट ही आएगा, वो जंप वाला वैल्यू नहीं आएगा। जंप वैल्यू लिखना तो फिर आप अलग से लिखिए। तो स्टॉप और जंप वैल्यू संग अकेले साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। यही मैं बोल रहा था आपको। अब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, दिस इज स्टार्ट हो गया ये, और ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जंप वैल्यू इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही लेंगे। तो इसका लिस्ट क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा इसका, दो तो आएगा ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, हो गया, ठीक है। एक निगेटिव वाला भी देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। एक सवाल भी ले लेते हैं फॉर लूप के साथ में। नेगेटिव लिस्ट रेंज, ठीक है। 0 से आपको -5 तक जाना है और -1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस लिस्ट में क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 नहीं आएगा, है ना, लास्ट वैल्यू नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। इसका नहीं है, अब सीधा वो वाला है, प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 ठीक है, इन अ गिवन रेंज, ठीक है। तो यहाँ से हमको सीधा पता है कि जो रेंज है वो हमको वैल्यू कलेक्ट करना है। गिवन रेंज मतलब यूजर्स आप लीजिए, ऐसा मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यूज़र से पूछेंगे कि आप कहाँ तक का कौन सा रेंज चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द लास्ट वैल्यू फॉर रेंज, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू आ गया कि अब यूज़र बताएगा उसको कि भैया आपको कहाँ तक रेंज खोजना है। मल्टीपल्स ऑफ 10 इन द गिवन रेंज, तो उसका रेंज जो है वो मैंने कहाँ तक आपको देखना है ये यहाँ पर ये यूज़र बताएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको लूप चलाएंगे, फॉर num इन रेंज, अंदर में वैल, ठीक है, इफ num ग्रेटर देन 0 प्रिंट num into 10, ठीक है। तो आप इसमें एक दो बातें समझिए अब कि ये काम क्या कर रहा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी ये फॉर लूप हमने सीखा था। तो इसको क्या करेगा, ये रेंज फंक्शन इसके वैल्यू से ये कर देगा, चेंज कर देगा। मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिख के आएगा हमारे पास, ये वाला सेंटेंस हमारे पास लिख के आएगा इनपुट के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ एंटर कर देते हैं उसमें, ठीक है। सपोज़ हम लोग क्या एंटर कर देते हैं, 5 एंटर कर देते हैं। सपोज़ करते हैं
कि ये लाइन लेके आएगा इनपुट के लिए, हमने 5 इंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन लेके आया था, हमने 5 इंटर कर दिया। तो क्या हो गया इसका, पहले तो इसका वैल्यू क्या हुआ सॉरी, रेंज वैल्यू को रिप्लेस किया 5 से। अब इसको क्या से रिप्लेस करेगा, इसमें स्टार्ट क्या है 0 है और एंड क्या है 4 है और इंक्रीज एक एक से करना है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यूज में 0 1 2 3 4, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कर दिया कि रेंज को ये रिप्लेस कर देगा, रेंज वैल्यू को रिप्लेस कर लेगा 5 से, और 5 जो रेंज में पड़ गया तो ये जो आउटपुट देगा वो है हमारा 0 1 2 3 4, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एंड जो है हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लेके चलेंगे। तो ये अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया काम कि ये बीच वाला जो है जो चीज़ है वो हट चुका है, रेंज टाइप का वैल्यू हट चुका। अब सीधा सीधी हमारा फॉर लूप का जैसा सवाल था वैसा हो गया कि नम इन 0 से लेकर 4 तक। अब नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो पहला वाला केस में क्या है, नम 0 है पहले, तो ये इसको नहीं लेगा, तो अंदर नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर वो 1 लेगा, नम का वैल्यू नेक्स्ट पर आइट्रेशन चला जाएगा, 1 लेगा, 1 लेगा तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 1 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 20 प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, आउटपुट में क्या आ जाएगा 10 20 30 40, ठीक है। 50 नहीं आएगा, 50 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू नहीं लेते हैं। और 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है जो उसको अंदर घुसने से रोक रहा है, राइट। चलिए, इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट पे चलते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना टॉपिक, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसमें ना ये बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लमसम तो पढ़ ही चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि एक आध दो पॉइंट से, तो मैं सोचा लिखी के लिए चलूँ। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको वो क्या करता है, टर्मिनेट्स लूप एंड कंट्रोल मूव्स टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। अगर लूप के बीच में कहीं जहाँ पर ब्रेक इनकाउंटर हो गया, किसी का कोई कंडीशन चेक होगा, उस पर ब्रेक लगा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ब्रेक लगाया कि वो लूप से बाहर ही आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, लूप के अंदर अगर ब्रेक मिल गया कंट्रोल को, वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी कंडीशन में रखते हैं ब्रेक को, क्यों नहीं तो वो तो फिर लूप चलेगा ही नहीं। अगर आपने ब्रेक को खुले बॉडी में डाल दिया तब तो वो पहला ही बार ये में एग्जिट कर जाएगा लूप को। लेकिन हम तो चाहते हैं मेरा लूप नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीपल टाइम्स चले, 10 बार चले, 12 बार चले, 15 बार चले। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्रेक को एक किसी क्लॉज के अंदर रखते हैं, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही वो एग्जिट मारेगा लूप को, नहीं तो वो नहीं मारेगा, ठीक है। तो दिस इज ब्रेक। तो इसमें क्या होता है कि याद रखना है कि आपने ब्रेक ले लिया मतलब आप लूप से बाहर आ गए। कंटिन्यू में क्या होता है कि अगर लूप में चलते चलते कहीं उसको कंटिन्यू मिल गया तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप है ना उसको वो छोड़ देगा, ठीक है, और वो अगेन ऊपर चला जाएगा जहाँ से वो कंट्रोल आया था, मतलब लूप स्टार्टिंग ऑफ द लूप पर चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें वो लूप से बाहर तो जाता है लेकिन लूप के स्टार्टिंग में जाता है। पहले ब्रेक के इस केस में क्या होता है, लूप को एग्जिट ही कर जा रहा था, मतलब अब लूप में चलना ही नहीं है। कंटिन्यू में क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट जो ऑफ द लूप जो है उसको वो एग्जिट मार देता है और वो बिगिनिंग ऑफ द लूप पे चला जाता है। और वहाँ अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो आगे लूप में घुसेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट के मतलब जो लूप का बॉडी है उसके बाहर सीधा वो एग्जिट मार जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आ जाइए पहले एग्जाम्पल्स पे। चलिए एग्जाम्पल, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स टिल नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स टिल नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर आपसे क्या बोलेगा, हर बार आपसे बोलेगा क्या कि मुझे एक नंबर फेच करते जाइए, फेच करते जाइए, फेच करते जाइए। जब आपने नेगेटिव नंबर फेच कर दिया होगा तो वो क्या करेगा, वो गलत हो जाएगा ना। अब इसमें क्या है कि इसमें हमको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है। अब गौर कीजिए कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटर्ड बाय यूजर टिल नेगेटिव नंबर इज इंटर्ड, ठीक है। जब तक यूजर नेगेटिव इंटर नहीं करेगा तब तक आपको वो जोड़ना है। तो ये आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि ये हो सकता है कि एक ही आइट्रेशन हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जब तक नेगेटिव नंबर इंटर नहीं करेंगे तब तक वो चलता जाएगा। हो सकता है 1000 आइट्रेशंस भी हों इसमें,
ठीक है, हमको नहीं पता है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है वो कब मिल रहा है उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितने होने वाले हैं। जब हमको ये नहीं पता होता है एडवांस में कि कितने आइटरेशन नंबर फिक्स नंबर ऑफ होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक, राइट। तो अब आप क्या कीजिए कि वाइल ले लेते हैं, वाइल। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता क्या क्या वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग सीधा अपना इस पर चलते हैं। तो इस पर क्या करेंगे, हम लोग इनपुट लेंगे, पहले वाइल लूप चलाएंगे, इनफाइनाइट वाइल लूप चलाएंगे और उसको फाइनाइट बनाएंगे और हम लोग अंदर में नंबर्स लेते चलेंगे। तो सब क्या करते हैं, वाइल, ठीक है, फ्लैग इक्वल्स टू 0। ठीक है, वाइल फ्लैग इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि फ्लैग जो है हम 1 लिए होंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 1 लिए होंगे। ठीक है, इसको 0 करने, सॉरी ये 0 ही लिए होंगे, नॉट 1 लिए होंगे, ये 0 लिए होंगे। फ्लैग जो है वो 0 लिए होंगे और जब तक ये 0 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे और हम लोग फ्लैग को 1 कर देंगे। ठीक, तो वाइल फ्लैग इक्वल्स टू 0, और वो करने की ज़रूरत भी नहीं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहली बार लूप में घुसा, उसको क्या बोलेगा, भाई नंबर दो, हमको नंबर पूछेगा, नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं सीधा। ठीक है, तो ये हमसे नंबर पूछेगा, नंबर हम इंटर करेंगे। अब ये क्या बोला है, नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हम यहाँ पर ना निगेटिव को हटा रहे हैं, बस निगेटिव नंबर एंटर होगा तो ये लूप बंद होना है। कब लूप बंद होना है, हमको कंडीशन क्या बोला है, टिल नेगेटिव नंबर इज इंटर्ड। तो जब तक नेगेटिव नंबर इंटर नहीं हुआ तब तक बंद नहीं करना, मतलब 0 पे भी आपको बंद नहीं करना है। तो इफ़ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा। और इफ़ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, क्या पूछना है, सम पूछना है, सम इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू सम, सम नहीं नम। अब यहाँ पर हमको एक सम का वेरिएबल चाहिए होगा, तो सम लिखिए ऊपर में, सम इक्वल्स टू, सम के केस में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ मल्टीपल का केस होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, तो उस केस में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खुद ही नंबर देता है। और सम जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक भी अगर जोड़ दिया तो अपने एक जोड़ तो दिया कम से कम, तो वो नहीं करना है। सम 0 से स्टार्ट होगा और मल्टीपल नंबर से स्टार्ट होगा, राइट। एल्स, ठीक है, ब्रेक, और जैसे ही इसे बाहर आ गए, प्रिंट सम, ठीक है, और यहाँ सम। ठीक है, ये अपना कोड हो गया। इस कोड को अब देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। तो हमने थोड़ा जगह बचा लिया था यहाँ पर, तो ये थोड़ा जगह भर लेते हैं। फ्लैग इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब तक फ्लैग 0 है तो फ्लैग हमेशा ही 0 है, फ्लैग हमने कहीं बदला ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप चलता चला गया, इनफाइनाइट लूप। इसको फाइनाइट क्या बनाएगा, एक बार आप नेगेटिव नंबर डालिए तो ये जो है ब्रेक इनकाउंटर करेगा और ये बाहर कूद जाएगा लूप से, और यहाँ पर सम प्रिंट कर देगा। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। और इसका एक और तरीका है कि मान लीजिए हम फ्लैग को हटा दीजिए, फ्लैग नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल ट्रू कर देंगे, वाइल ट्रू। तो ये हमेशा ही ट्रू हो गया, ये इनफाइनाइट लूप का शुरुआत हो चुका है। लेकिन इसको फाइनाइट बनाने के क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर डालना पड़ेगा। तो क्या बोला है, नंबर इनपुट कीजिए। तो नंबर हम लोग 4 नंबर इनपुट करते हैं, 4 नंबर मान लीजिए हम लोग 2 3 4 0 7, ठीक है, -2। जैसे -2 हमने डाला मतलब कि वो ब्रेक हो गया होगा, और सम कितना हो गया, 16। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेगा, ये ऊपर का बाकी जो 7 4 11 3 14 और 14 2 16 ये प्रिंट कर लेगा, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, चेक इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। चेक इनपुट में जो नंबर लिया है इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें मैथमेटिकल लॉजिक क्या होगा
कि हम पहले तो प्राइम है या नहीं उसके लिए हम लोग फैक्टर्स खोजेंगे। एक प्राइम नंबर का फैक्टर क्या क्या होता है, वन एंड नंबर इटसेल्फ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, सपोज कर लेते हैं 31, ठीक है। तो 31 के क्या फैक्टर्स है, 1 एंड 31 इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर का उस एक और एक अपने नंबर अपने आप के अलावा कोई फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर नहीं होता कोई फैक्टर, खाली दो ही फैक्टर उसके होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर खोजेंगे। अगर फैक्टर मिल गया हमको तो हम लोग बोल देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और हम लोग फैक्टर खोजना देख चुके हैं ऑलरेडी, n/2 वाला जो सिस्टम देखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर मांगिए, इससे क्या नाम है, यूज़र से नंबर मांगिए, ठीक है। तो num इक्वल्स टू इंट, सॉरी इनपुट फंक्शन आएगा, इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। नंबर आपसे मांग रहा है, इसके लिए सेंटेंस है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमको नहीं पता वेरिएबल क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अब यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा कि निगेटिव है या नहीं है। कंडीशन वगैरह बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस कोड का, उसके बाद हम लोग कंडीशन पे आएंगे, ठीक है। तो नम में हमने इनपुट ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर का एक लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर ठीक है, फैक्टर जो है इन, फैक्टर इन रेंज क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर 2 से लेकर के इंट num/2, ठीक है। 2 से लेकर के इंट num/2, मान लीजिए 100 लिया तो 2 से लेकर 50 तक हमको ट्रैवल करना है। तो हमको ये क्या है, इसमें पता है नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हैं, मतलब एडवांस में ही पता है कि कितना आइटरेशन होना है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से लेकर के नंबर जो है उसका आधा वैल्यू तक जाएगा आइटरेशन, ठीक है। तो हमको जब नंबर पता चलेगा तो हमको नंबर ऑफ आइटरेशन भी पता चल जाएगा। इनिशियली जब हमने कोड लिखा तब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता था, क्योंकि हमको नंबर ही नहीं पता था। जैसे ही हमको नंबर इनपुट में पता चल गया वैसे ही हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशन पता चल गया, ठीक है। तो फॉर फैक्ट, इन फैक्ट क्या है, वेरिएबल लिया, फैक्ट इज वेरिएबल इन रेंज दिस, ठीक है। ये इसमें डाल दिया हमने, फैक्ट इन रेंज num/2, ठीक है। इस बार चेक करेंगे, इफ num मॉड्यूलो फैक्ट इक्वल्स टू 0, कहीं पे भी मिल गया इसको, ठीक है। कभी भी फैक्ट इसको 0 0 मिल गया मतलब कि वो उसको डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो वो जो नंबर लिया है अपने, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको 1 डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 1 तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब स्टार्ट वैल्यू जो है 2 से है, तो मतलब कि उसको 1 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। या फिर वो नंबर खुद को डिवाइड करेगा, तो नंबर खुद को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एंड वैल्यू जो है num/2 है, ठीक है, राइट। तो दोनों ही केस में हमने क्या किया कि हमने पहला और आखिरी जो नंबर इटसेल्फ है उसको हमने हटा दिया है। अब उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे और num/2 तक जाएंगे। कहीं भी फैक्टर मिल गया तो यहीं पर हमको पता चल गया कि ये प्रिंट कर देंगे यहाँ पर इफ के इसमें ब्लॉक में, num इज नॉट प्राइम, ठीक है। num इज नॉट प्राइम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और हम लोग क्या कर देंगे, बाहर आ जाएंगे इससे। यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक लगा दीजिए इसको, ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगा दिया ये लूप से बाहर आ गया। एंड अब यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि वो प्रिंट किया या नहीं किया है, फ्लैग लगाना पड़ेगा एक। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ब्रेक, ठीक है। फ्लैग का काम क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बताता है ट्रू और फॉल्स। फ्लैग इक्वल्स टू 1, इनिशियली हम क्या लिए रहेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ये लूप से बाहर आ गया। इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो मतलब कि इस वाले पार्ट में नहीं घुसा होगा, और प्रिंट नम इज प्राइम। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए। ये कोड हो चुका है, कोड बन चुका है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमको इनिशियली ये नहीं पता था कि हमको क्या वेरिएबल चाहिए नहीं चाहिए, तो हमने ऐसे ही एक नम लिया, और नम में हमने एक नंबर इनपुट के लिए मांग लिया। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, सबसे पहला लाइन जो आएगा वो आएगा इंटर नंबर, ऐसा करके आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या वैल्यू ऐड करना रहेगा, कोई सा भी ऐड करना रहेगा। मान लेते हैं हम लोग ये कोई 31 देखा था ना हमने प्राइम नंबर, 31 ही ले लेते हैं। ठीक, 31 पे आएगा, 31 डाला हमने। तो अब 31 ले लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 31/2 इज 15.5, ये 15 हो जाएगा, यानी कि 2 से 15 तक जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आएगा, यानी 2 से 15 तक जाएगा, मतलब 2 से लेकर 14 तक, 14 का वैल्यू लेगा वो, राइट। ठीक है, चलिए। इफ़ नम जो है उसका आपने ये चेक किया, मैंने नंबर का आपने मॉड्यूलर डिवीज़न किया फैक्ट से, अगर वो 0 आ गया, मतलब कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 2 से लेकर 15 के बीच में जो इसको डिवाइड कर दिया, और आंसर जो है वो 0 आ गया, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब डिविजिबल है, उसका फैक्टर है वो। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ से ही हमको ये पता चलता है कि जैसे ये ट्रू हो गया, इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता है, इस केस में नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये ट्रू है तो मतलब नंबर इज नॉट अ प्राइम। क्यों नहीं प्राइम है, क्योंकि हमको एक फैक्टर मिल गया यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग 1 करेंगे और ब्रेक कर लेंगे। मतलब अब आगे चेक करने का मतलब क्या, एक भी फैक्टर मिल गया, मेरा काम हो गया, यहाँ ब्रेक मारिए आप। ठीक है, इसीलिए हमने ब्रेक क्यों मारा यहाँ पर, क्योंकि हमको इस लूप से बाहर आना था, क्योंकि एक नंबर हमको मिल चुका जो फैक्टर है, और एक फैक्टर भी मिल गया, तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फ्लैग इक्वल्स टू 1 क्यों किया, ठीक है, जस्ट इन केस ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर है तो कभी फ्लैग 1 नहीं हुआ होगा। प्राइम नंबर अगर है तो ये वाला पोर्शन कभी रीच नहीं पहुंचा होगा, ये नहीं पूछा होगा, मतलब ये फ्लैग इक्वल्स टू 0 होगा, और ये प्राइम प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ अदर वे राउंड, अगर प्राइम नंबर नहीं लिया है हमने, इनपुट में प्राइम नंबर नहीं लिया है हमने, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्राइम नंबर नहीं लिया है हमने तो उस केस में इसके अंदर घुसेगा, यहाँ से ये नीचे आएगा, कंट्रोल ये नीचे आएगा यहाँ से, तो फ्लैग को 1 करना पड़ेगा। फ्लैग को 1 क्यों करना पड़ेगा, फ्लैग अगर यहाँ नहीं होता तो ये प्रिंट तो हो ही गया होता, चूंकि फैक्टर मिल गया तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये यहाँ पर आएगा तो इसको फ्लैग 0 भी मिल जाएगा, अगर फ्लैग हमने यहाँ नहीं डाला है तो। ठीक है, फ्लैग अगर वैल्यू नहीं, कोई ऐसा वेरिएबल हमने चेक वेरिएबल नहीं डाला है कि भाई यहाँ पर जो हमको कोड के मतलब लूप के एंड में इन्फॉर्म कर सके कि फ्लैग जो मतलब प्राइम नंबर था या नहीं, अंदर क्या हुआ, सो लूप के बाहर तो नहीं पता है। तो उस चीज़ को पता करने के लिए, अंदर का खबर रखने के लिए हम लोग फ्लैग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही अगर प्राइम नंबर नहीं था तो अंदर घुसा होगा, फ्लैग 1 हो गया होगा। जब ये लूप खत्म हुआ होगा, यहाँ से ब्रेक मार के बाहर आया होगा, या फिर ब्रेक नहीं भी डालेंगे तो ज़्यादा लूप रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक नहीं मारने से भी आंसर सही आएगा। ब्रेक से ये होगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कोड प्रोग्राम की। तो ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा उसको फ्लैग क्या मिल जाएगा, 0 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसको 1 मिल जाएगा फ्लैग, तो ये ट्रू नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर ये ऑलरेडी 1 हो चुका था, तो यहाँ पर उसको इस लाइन को प्रिंट होने से बचा लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्लैग जो है ये जो है 1 हो चुका है, यहाँ पर ये फ्लैग 1 हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या लिया हमने, 31 लिया है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 31 इज अ प्राइम नंबर, 31 इज प्राइम, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो मैं कहने अभी जस्ट मैं क्या बात कह रहा था कि ये फ्लैग यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सेमीकोलन नहीं आएगा, जैसे लूप खत्म होगा ना, लूप चाहे तो ब्रेक करके आप बाहर आएंगे या फिर ख़त्म करके बाहर आएंगे लूप, वहाँ पर तो एक चेक होना चाहिए ना कि भाई अंदर में प्राइम पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 है मतलब कि अंदर में ये जो है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ये पार्ट,
अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया, फ्लैग का वैल्यू जैसे ही 1 हो गया तो ये वाला चीज़ फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि अंदर में अगर हमको मिल गया है फैक्टर तो बाहर वाला जो है वो हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसके लिए टेस्ट कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में जिनको तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, और भी आप नंबर एंटर करके देख सकते हैं, मतलब प्राइम है नहीं है वो चेक करने के लिए है बस। एक कंटिन्यू का एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम लोग रैप अप करते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, इजी एग्जांपल। मान लीजिए एक कोड है, ठीक है, कोड क्या है, कंटिन्यू एग्जांपल, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए एक कोड है फॉर आई इन रेंज 5, आई इन रेंज 5। ठीक है, आई इन रेंज 5, यहाँ पर 2 आएगा। इफ आई इक्वल्स टू 2, कंटिन्यू। अब मैं इंडेंटेशन वाली बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपको अंडरस्टूड है, राइट। इफ आई इक्वल्स टू 2, कंटिन्यू। प्रिंट ठीक है, प्रिंट नंबर इज आई। ठीक है, प्रिंट एंड ऑफ लूप। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये वाला इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन और ये इंडेंटेशन बराबर है, मतलब कि ये जो प्रिंट है वो लूप के बाहर है। ठीक है, ये लूप के बाहर आते ही ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये इंडेंटेशन और ये इंडेंटेशन बराबर है, मतलब कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ़ स्टेटमेंट के बाहर है, लूप के अंदर है लेकिन इफ़ स्टेटमेंट के बाहर है। ठीक है, और कंटिन्यू जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब ये क्या कर रहा है कि ये नंबर्स प्रिंट करना शुरू कर रहा है। इफ़ आई इन रेंज 5 मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा इजी बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 तक आ जाएगा, राइट, यहाँ तक आ जाएगा। तो पहला बार में 0 आएगा तो यहाँ पर अंदर नहीं घुसेगा, ये फॉल्स हो गया, पहली बार में ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यू पर नहीं जाएगा और नंबर प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ आई क्या है 0, वैसे ही फिर नंबर इज़ 1। अब जब ये 2 आएगा, जब ये 2 आया, ठीक है, तो लूप का स्टार्ट और एंड में एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ तो आपको समझ में आए। ये स्टार्ट है और ये लूप का एंड है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंटिन्यू का स्टार्ट है, ये कंटिन्यू का एंड है। ठीक, थोड़ा समझाने के लिए, यूज़ नहीं होता, समझाने के लिए बस, ताकि आपको थोड़ा दिमाग क्लियर हो। जैसे ही ये कंटिन्यू 2 आएगा तो ये ट्रू हो गया, दूसरी वाले में फॉल्स होगा, तीसरी वाले में ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये जैसे ही ट्रू हुआ तो ये कंटिन्यू मतलब स्किप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप। लूप का रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट ये जो पार्ट है ना, ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, तो इसको स्किप कर देगा और यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधा लूप के बिगिनिंग पे चला जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट आइटम 3 ले लेगा, नेक्स्ट आइटम एट्रेक्ट कर लेगा। अभी ट्रू हो गया और ये मैंने रेंज में है 3 तो ये अंदर घुसेगा, और ये अगेन ये फॉल्स हो गया तो इसमें नहीं घुसेगा, ये प्रिंट पे स्टेटमेंट पे आ गया, यानी कि नेक्स्ट जो प्रिंट होगा नंबर इज़ 3 और फिर नंबर इज़ 4, यहाँ तक ये प्रिंट हो जाएगा। 2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि जैसे उसको 2 इनकाउंटर हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट्स पहले उसको कंटिन्यू मिल गया। कंटिन्यू क्या किया कि रिमेनिंग पार्ट स्किप मारवा करके लूप के स्टार्ट पे पहुंचा दिया। लूप के स्टार्ट करने का मतलब लूप जहाँ शुरू होता है वहाँ कहने का मतलब है, लूप का वो आइट्रेशन के स्टार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लूप का स्टार्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें और क्या है, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, काफ़ी लंबा चला गया ये ऑलरेडी, तो इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।